विश्व में कम से कम 2 मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। कहने को यह युद्ध 2 मोर्चों पर हो रहा है, लेकिन जानकार लोग जानते हैं कि इस युद्ध में इनडायरेक्ट तरीके से कई देश शामिल हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में यह युद्ध और बढ़ेगा और इसकी चपेट में कई दूसरे देश भी आ सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकार लोग तो यहां तक आशंका जताते हैं कि किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। विश्व में चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच सभी देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित और जागरूक हैं। चीन जैसे देश ने तो जल, थल और नभ से भी आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष तक में लड़ाकू विमान तैयार कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच अंतरिक्ष के मामले में भी एक दूसरे से आगे निकलने की तगड़ी होड़ है। इस बीच चीन ने जुहाई एयर शो में अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बैदी बी टाइप के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। इसे व्हाइट एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लॉन्चिंग ने दिखा दिया कि चीन ने अपने सैन्य एरोस्पेस से जुड़ी क्षमताओं में भी जबरदस्त तरक्की की है। चीन का ये हाईटेक लड़ाकू विमान चीन के प्रोजेक्ट नानटियामेन का हिस्सा है। ये विमान के लिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक रिसर्च इनिशिएटिव है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकार के कंट्रोल वाली एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना AVIC की देखरेख में विमानों के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। इस लड़ाकू विमान को इंटीग्रेटेड स्पेस एयर फाइटर कहा जा रहा है, जिसमें पृथ्वी, हवा और उससे भी परे चलने की क्षमता है। इसमें AI और डेटा फ्यूजन जैसी टेक्नोलॉजी दी गई है। ये खासियतें इसे भविष्य के लिए एक नेटवर्क कॉम्बैट सिस्टम बनाती है। इसका AI सिस्टम और अन्य हाईटेक टेक्नोलॉजी इस विमान को युद्ध के मैदान से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। इसमें ऐसी खासियत दी गई है जो दूसरे देशों की पकड़ में नहीं आता, यानी इसमें बेहतरीन स्टेल्थ क्षमता दी गई है, जिससे ये विमान रडार और इंफ्रारेड के पकड़ में नहीं आता है। अंतरिक्ष के हिसाब से इसके लैंडिंग गियर को ऊबड़ खाबड़ जगहों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कुल मिलाकर यदि अंतरिक्ष में भी जंग छिड़ती है तो चीन ने उसकी भी पूरी तैयारी करके रखी है। हालांकि चीन ने जिस तेजी के साथ अंतरिक्ष में काम करने में सक्षम और बेहतरीन खासियतों वाला लड़ाकू विमान बनाया है, उससे चीन की क्षमता पर संदेह भी जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन इतनी जल्दी अंतरिक्ष के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू विमान की इतनी बेहतरीन डिजाइन बना ही नहीं सकता है। तो क्या चीन ने ये डिजाइन कहीं से चोरी किए, या फिर वास्तव में चीन ने अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी के लिए जरूरी हथियारों और उपकरणों पर भारी पैसा और मेहनत लगाया है? हालांकि चीन ने कुछ भी किया हो, लेकिन अंतरिक्ष में उसने बढ़त हासिल कर ली है और चीन का ये विमान सामने आने के बाद अब दुनिया के अन्य देशों में भी अंतरिक्ष पर तैनात किए जाने वाले हथियारों के लिए और उसकी तैनाती के लिए कंपटीशन बढ़ेगा और इससे अंतरिक्ष में भी युद्ध छिड़ सकता है। यानी आने वाले समय में 2 देश ऐसी जगह पर भी लड़ते हुए दिख सकते हैं जहां एक भी इंसान नहीं है। वहां तो हवा पानी के मौजूदगी का भी कुछ बहुत अता पता नहीं है। हालांकि अभी भले ही अंतरिक्ष में इंसानी जीवन के लिए जरूरी वातावरण नहीं है, लेकिन अमेरिका से लेकर भारत, रूस और चीन सहित अन्य देश भी अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल हैं। कई देशों में प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि प्राइवेट कंपनियों को भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने की छूट मिली हुई है। इससे अब ये कंपनियां अंतरिक्ष को रेवेन्यू पैदा करने और वहां मानव जीवन बसाने की दिशा में काम कर रही हैं। कुल मिलाकर अंतरिक्ष पर एक ऐसे ग्रह की तलाश की जा रही है जहां इंसानों को बसाया जा सके। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX भी नासा के साथ मिलकर इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। SpaceX के मालिक एलोन मस्क अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों में काफी पैसा लगा रहे हैं और वो कई बार नुकसान होने के बाद भी अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ऐसे में अब दुनिया भर के तमाम देशों के कान खड़े हो गए हैं और जल्द वो भी अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी तैयारियों में लग जाएंगे।